ज्वाइन किया एयर कमांडर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब। बड़ा अहम दिन है जब ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और अहम दिन इसलिए भी है कि जो स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए उसके बाद अमेरिका क्या कह रहा है, ईरान ने क्या पोजीशन ली है, पाकिस्तान का किरदार कैसे खुल के सामने आया। इस बीच में मुख्तलिफ सर्वेज़ भी छाप रहे हैं, ख़बरें भी बड़ी दिलचस्प आ रही हैं। जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था कि यूएई जो है वो ब्राह्मोस मिज़ाइल ले रहा है भारत से। उससे ख़तरा किसे है, फ़ायदा क्या होगा यूएई को। डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद भी ईरान डील के ऊपर कुछ सर्वेज जो उन्होंने करवाए वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फंड्स हैं अमेरिका के ईरान के, उनकी यूटिलिटी कैसे होगी। ईरान आबने हुर्मस को डील करने के लिए ओमान के साथ मुलाकात करके पहुंचा है। तो इस सारी सूरत हाल में बात करते हैं कि आगे क्या मंजरनामा बन रहा है। चिश्ती साहब, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में कहते हैं। सबसे पहले तो जो ईरानियन प्रेसिडेंट का ये बड़ा तारीखी विज़िट है, इस्तकबाल तो बड़ा शानदार जिस तरह से हमने किया, फील्ड मार्शल से मुलाकात हो, प्राइम मिनिस्टर से, सदर से, ये सब ऑन कार्ड्स है। इस दौरे की अहमियत क्या सिर्फ दो तरफ़ा है, इसका ताल्लुक क्या हालिया पेशरफ से है, या को मुस्तकबिल में पाकिस्तान ईरान के बीच तजारती गैस और तेल के मामला भी हैं? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया है। और बिल्कुल मैं तो ये समझूंगा कि पाकिस्तान ने जितनी कंट्रीब्यूशन की है और जितनी इम्पोर्टेंस अब ईरानी सदर ने हमें दी है कि पहला मुल्क चुना, समझे ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले ही इसको कंक्लूड किया गया वहाँ टॉक्स को, और अगले दिन ही वहाँ यहाँ तशरीफ ले आए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दो तरह से एक वैल्यू करता है। एक, ये पाकिस्तान की एक कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज उन्होंने किया, और जैसे मैंने अर्ज किया कि इसको सिर्फ सदर इस तरह के लेवल के इस तरह नहीं आते कि सिर्फ सिंबॉलिक हो या ऑप्टिकली फोटोशूट हो, मीडिया कवरेज के लिए आए, उनका मीनिंगफुल एक स्टेप ही होता है। चाहे हम मेजरेबल टर्म में बात कर सकें, चाहे आप और मुझे मीडिया पर बताया जाए कि क्या बातें हुई हैं या ना बताया जाए, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो एक न्यू फाउंड रेलेवेंस अपने लिए हासिल की है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीडीएफ एंड प्राइम मिनिस्टर, वो एक लॉन्ग वे हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आम लोगों को डिविडेंड्स उसके पहुंचे। आपको याद होगा कि गैस पाइपलाइन सस्पेंड कर दी गई थी, अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल सैंक्शंस लग गई थी, बैंकिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया था ईरान का, पेट्रो डॉलर से उनको निकाल दिया गया था, तो बहुत ज्यादा सख्ती हुई, और उसके बाद पाकिस्तान को भी उसका इफेक्ट हुआ। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क या कितने ऐसे मुल्क होंगे कि आपके नेबरहुड में तीसरा दुनिया का ऑयल और गैस रिजर्व हो और वो मुल्क बेनिफिट ना कर सके, नेबरहुड होगा, पाकिस्तान है। और अगर यहाँ पे सिर्फ मैं ऑयल पर और गैस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बायलैटरल ट्रेड हो सकता है, बार्टर हो सकता है। तकरीबन 10 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ हमारी है, तो हमारी बहुत सारी चीजों में हमारी स्पेशलिटी है। लेकिन ईरान का खास तौर पर जो हमें एक डिविडेंड आ सकता है वो ऑयल गैस का आ सकता है। और ऑयल गैस को स्टैंड अलोन ना करें कि हमारी गाड़ियों में पेट्रोल सस्ता डलेगा, उसका मतलब हमारी बिजली की प्रोडक्शन बढ़ सकती है और लो कॉस्ट हो सकती है, हमारी इंडस्ट्री को बिजली सस्ती मिलेगी। इस रीजन में सबसे महंगी बिजली इस रीजन में हमारे मुल्क में है। जाहिर है इसीलिए हम कम कॉम्पिटिटिव हैं इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, या कोई और प्रोडक्ट्स हो लेदर के। इंटरनेशनली हम compete नहीं कर पाते। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे इंडस्ट्री में हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, और वो समझते हैं कि बिजली ना उस रेट पर ना होने की वजह से बांग्लादेश, इंडिया हमसे आगे निकल जाता है, वो लेस कॉम्पिटिटिव रेट पे अपने एग्रीमेंट लेके चले जाते हैं। तो आई थिंक सिर्फ ये एक नहीं होगा, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व बेहतर होगा, हमारी आईएमएफ पर डिपेंडेंसी कम होगी, तो चेन है पूरे का पूरा। अब उसका वक्त आ गया है, और हमारे आइडियल इस वक्त ताल्लुकात भी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, जो सबसे बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं, जो माजी में अमेरिका ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। आपको याद होगा, ये आइडियल टाइम है कि हम उसको कन्वर्ट करें इनटू वैल्यू फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी। चिश्ती साहब, बिलफर्ज ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, एक मुस्तकिल मुआहदा भी सामने आ जाता है, जो आर्जी वेबर है वो मुस्तकिल में बदलता है, तो पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ज़रिए क्या वाक़तन इन रियल मुस्तफ़ीद हो सकता है ईरान से, पेट्रोकेमिकल और गैस की ट्रांसमिशन से, नोइंगली कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल है क्या? देखिए, ये तो सारी दुनिया में होता आया है कि आपने इंश्योर करना होता है, और हमारे जो मुखालिफिन हैं, जो हमारे शो स्पॉइलर हैं, जो हमें बढ़ता नहीं देखना चाहते, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि बेनिफिट्स क्या हैं। ये आम तौर पर ज़ाहिर है अंडरग्राउंड होती हैं, वेल सिक्योर्ड होती हैं और प्रोटेक्टेड होती हैं। इनकी सर्विलेंस भी करनी होती है। वो तो तरीके ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान, हमारी मुसल्लह अफ़वाज बहुत बेहतर समझती हैं कि इसको कैसे करना है। लेकिन इस खौफ की बुनियाद पर या इस थ्रेट की बुनियाद पर कि उनको थ्रेट हो सकती है, हमारे जो 25 करोड़ लोग इसका बेनिफिट ना लें, वो भी मेरा ख्याल है फेयर बैलेंस नहीं होगा। तो डेफिनेटली अब पहले भी तो दहशतगर्दी ऑलमोस्ट जारी थी, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम पे भी दहशतगर्दी जारी थी, तो ये इसका सोचा भी गया था। ये टारगेट ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस खौफ से हमें बिछानी नहीं चाहिए। और जैसे मैंने कहा, थ्राइव करेगा। लेकिन
हम ओवरकम कर पाएंगे उन चैलेंजेस को, उन शो स्टॉपर्स को जो हमें रोकना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक गैस पाइपलाइन नहीं होगी ये और ऑयल पाइपलाइन नहीं होगी, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट का सर्टिफिकेशन होगी, ये हमारी ग्रोथ होगी, हमारी सेल्फ रिलायंस होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, आईएमएफ के चुंगल से निकल जाएंगे। तो ये तो सीरीज है, हम बात किए जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जितनी हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, कितने सालों से हम चैलेंजेस में हैं, आईएमएफ का हम डिपेंडेंट होते हैं, बेल आउट का इंतजार करते हैं, रोल ओवर का इंतजार करते हैं, जो लोन हमारे दोस्त मुल्क देते हैं फिर शॉर्ट नोटिस पे वापस भी करने पड़ते हैं हमें। तो आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा कि बिगर पिक्चर क्या है, कितनी भी कीमत सिक्योरिटी की देनी पड़े, इस तरह की पाइपलाइन और इस तरह के डिविडेंड्स पाकिस्तान को मिलने भी चाहिए, मिलने हमने चाहिए। अर्न भी किए हैं, हमारा हक भी है। और सारी दुनिया में ऐसा होता है कि अगर नेबरहुड में इतने रिजर्वायर्स हों तो उनका नेबरहुड में फायदा भी जाता है। और बहुत सारी चीजें हम भी दे सकते हैं बाय द वे। तो वो डिफेंस इंडस्ट्री हमारी इतनी स्ट्रांग है, फाइटर जेट से लेकर ठीक। टैंक से लेकर सबमरीन तक हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में है। टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, आईटी है, तो बहुत ज्यादा फील्ड जिसमें हम कंट्रीब्यूट या पे बैक कर सकते हैं, रेसिप्लिकेशन हो सकती है। अच्छा, आपने चूंकि बिगर पिक्चर का जिक्र किया फॉर पाकिस्तान, लेकिन बिगर पिक्चर अगर हम रीजन की देखें तो वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं चिश्ती साहब। मेरा आपसे जब भी मुकालमा हुआ इस प्रोग्राम में, हमने यूएई के मामलात को डिस्कशन में ज़रूर लेके आए हैं। अब रॉयटर्स की खबर थी जो मैंने डिटेल डिस्कस कल भी की, लेकिन आज आप क्योंकि मौजूद हैं तो मोस्ट रेलिवेंट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। ब्राह्मोस ले रहा है यूएई, और गो के इनिशियल टॉक्स हैं, लेकिन पहले इस गुफ्तगू को खुफिया रखा गया है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके ऊपर कहा जा रहा है बहुत स्पीडी काम हो रहा है, और इनके बीच चूंकि डिफेंस पैक्ट भी है, जॉइंट प्रोडक्शन का मामला भी है, मिलिट्री ट्रेनिंग का मामला भी है दोनों ममालिक के बीच, यूएई और इंडिया के बीच। अब ये ब्राह्मोस किसके लिए ले रहा है यूएई? ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए? और दूसरा, वो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले ब्राह्मोस के ऊपर रोशनी डाल लें। ये एक डिफेंस सिस्टम भी ले रहे हैं इंडिया से, आकाश तीर। देखिए, ब्राह्मोस मिसाइल बुनियादी तौर पर रूस और इंडिया ने कोलैबोरेट करके बनाया था, और ये दो दरियाओं का मजमूआ नाम पे रखा गया था, ब्रह्मपुत्र और जो मोसको, एक रूस में एक दरिया है, दोनों की कन्वर्जन करके इसका नाम रखा गया था ब्राह्मोस। और ये जाहिर है मोस्टली टेक्नोलॉजी जो है वो रूस की है। इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और पाकिस्तान के खिलाफ ब्राह्मोस इस्तेमाल भी किए थे। कुछ टारगेट्स पर पहुंचे और कुछ हमने इंटरसेप्ट किए, डिफ्लेक्ट किए या डाइवर्ट कर दिए या मिसलीड कर दिया, वो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। ऑब्वियसली जिस ये एक डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं आजकल, वो यूएई का जो इन्फ्लुएंस है रिपोर्टेडली वो इजराइल के साथ ज्यादा है। हमने ये भी रिपोर्ट किया गया था और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था कि उन्होंने जो आयरन डोम लिया है, ये डिफेंस सिस्टम वहां से ले रहे हैं। तो आई थिंक एक मैसेजिंग तो यही है ईरान को बुनियादी तौर पर। ये किसी और मुल्क के खिलाफ तो अभी मैं नहीं इतनी जल्दी जंप करना चाहता। कंक्लूडिंग कि पॉसिबिलिटी उन्होंने एक पोस्चरिंग की है, थ्रेटनिंग की, क्योंकि इस दफा आपने देखा सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक्स की हैं यूएई। वो ईरान ने यूएई के खिलाफ की है।